ये सरकार सिर्फ उसी वक्त तक के लिए टिकी। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तमाम बातों को बर्दाश्त से इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो 2024 में विपक्ष का चेहरा बनकर उभर। यकीनन लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव की भी परिस्थिति बनती है। एक अहम जानकारी को साझा करने हेतु बुलाई गई है। आप सब जानते हैं कि देश में बिहार में चुनाव को लेकर नई हलचलें शुरू हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये मानना रहा है, खास तौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर, कि जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, जिस तरीके से मौजूदा गठबंधन की सरकार में विरोधाभास रह रहकर देखने को मिलता है, तालमेल का अभाव रह रहकर देखने को मिलता है, ऐसे में कब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाए, इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है एक राजनीतिक दल होने के नाते कि आप किसी भी परिस्थिति के लिए आप तैयार रहें। और हमने खुद इस बात को हर बार कहा है कि बिहार में हम मानते हैं कि तय समय से पहले ही विधानसभा के चुनाव होंगे। संभवतः लोकसभा के साथ अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछले 2 साल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए निरंतरता में हम लोगों ने संगठन को मजबूत करने का और अपने जनाधार का विस्तार करने का पार्टी ने कार्य किया। आशीर्वाद यात्रा से हम लोगों ने शुरुआत की थी। जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टूट हुई, उसके बाद हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा से हम लोगों ने शुरुआत की, जिस यात्रा को अपार जन समर्थन मिला। 5 जुलाई 2021 मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस पर, उनके जन्मदिन के दिन हम लोगों ने इस आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की थी। और उस दिन से लेकर आज तक लगातार निरंतरता में न सिर्फ आशीर्वाद यात्रा के दौरान बल्कि आशीर्वाद यात्रा की समाप्ति के बाद भी लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जनता के बीच उनके साथ रहने का हम लोगों ने काम किया। शायद ही कोई ऐसी घटना होगी जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता, संभवतः हम खुद स्वयं वहां पर हम लोग ना पहुंचे। और ये प्रयास पार्टी का रहा कि हर दुख की घड़ी में कम से कम उस पीड़ित परिवार के पास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पहुंचे, जिसके पास आज की तारीख में कम से कम कोई नहीं है। बिहार सरकार को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, सत्ता के अहंकार में ये सरकार इतनी ज्यादा चूर है कि पीड़ित परिवारों से मिलना तो दूर की बात है, उनको कोसने तक से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाज नहीं आते। विधानसभा में दिया गया उनका वक्तव्य कि जो पिएगा वो मरेगा, और ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति हम लोग की नहीं है। जहरीली शराब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उनकी कमियों की वजह से जहरीली शराब का निर्माण हमारे बिहार में होता है, आयात होता है अवैध शराब का सीमावर्ती इलाकों से। ये कमियां सरकार की और उनके प्रशासन की हैं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से आम बिहारियों को कोसा जाता है, इसको लेकर आए दिन बिहारियों की हत्याएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। देश भर का भ्रमण करने का, विपक्षी गठबंधन की बैठकों में जाने का मुख्यमंत्री के पास समय है, पर अपने ही बिहार के लोगों से मुलाकात करने का जिन मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने
उस भूमिका को अदा करने का प्रयास किया। अपनी सीमाओं में रहते हुए जितना हम लोगों से बन पाया, आर्थिक तौर पर हो, इमोशनल तौर पर हो, उस परिवार की जो जितनी मदद हम लोग कर सके हम लोगों ने करने का, और उनके न्याय की गुहार को हर उचित मंच पर उठाने का हम लोगों ने काम किया। सीटों को लेकर जो है कहीं ना कहीं आपने अंदेशा जताया कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, कोई आधार है इसका? नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं तो भाजपा कहते हैं कि भाई बोलते रहते हैं। भाई, मैं बिहार में जिस तरीके से विरोधाभास से सरकार का रहा है और वर्चस्व की लड़ाई हम लोगों ने मौजूदा महागठबंधन की सरकार में लगातार हम लोगों ने देखा है, गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते रहे, एक दूसरे के मंत्रियों को नीचा दिखाने का प्रयास होता रहा। मौजूदा मुख्यमंत्री को हटाकर कौन दूसरे दल से मुख्यमंत्री बन सकता है, वो दावेदारी को हम लोगों ने बार बार देखा। और ख़ास तौर पर मेरा विश्वास इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये लड़ाई मौजूदा 2024 लोकसभा की जो ये लड़ाई है, ये सरकार सिर्फ उसी वक्त तक के लिए टिकी हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तमाम बातों को बर्दाश्त से वसीले कर रहे हैं ताकि वो 2024 में विपक्ष का चेहरा बनकर उभर सके। पर अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता, जो अभी तक नहीं हुआ है, मुंबई की बैठक में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कम से कम इनको संयोजक बनाया जाएगा, पर मुख्यमंत्री जी को कोई अहम भूमिका तथाकथित विपक्षी दलों का ये INDIA गठबंधन जो बना है उसमें नहीं दी गई है। ऐसे में अगर उनको नेतृत्व की भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, अंतोगत्वा जो उनका लक्ष्य है, तो ऐसे में क्या वो मौजूदा गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे, ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो गठबंधन से अलग होते हैं या बिहार को चुनाव में लेकर जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में यकीनन लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव की भी परिस्थिति बनती है, जिसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से तैयार है।